संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दंतेवाड़ा में 18 अप्रैल से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दंतेवाड़ा की डीएसपी खुद सड़कों पर उतरी और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। खास बात यह है कि डीएसपी शिल्पा साहू 5 महीने की गर्भवती हैं, फिर भी वो सड़कों पर उतरकर हाथ में लाठी लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि बेवजह सड़कों पर न निकलें और नियमों का पालन करें। डीएसपी शिल्पा साहू ने जो मिसाल पेश की है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। डीएसपी शिल्पा साहू नक्सल ऑपरेशन में भी जाती हैं, कई बार आईईडी बम भी डिफ्यूज किया है, जिसकी सराहना सीएम बघेल खुद कर चुके हैं। एवं छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो है प्रभाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इस प्रभाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आज हमारे जिला दंतेवाड़ा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हमारे जिला पुलिस की जो टीम है वो हर जगह नाके पॉइंट पे तैनात है, ताकि लोगों को जो बिना किसी कार्य के बाहर घूम रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको कोरोना से बचाया जा सके। आज इसी तरह ही इसी क्रम में जो है मैं डीएसपी शिल्पा साहू दंतेवाड़ा से एवं मेरी टीम जो है पुलिस की, हम सभी मिलकर लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ सड़क पर हैं और आप अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहें। इस अवस्था में भी इसलिए अपने स्टाफ के साथ यहाँ पे लोगों को समझाइश देने के लिए आई हूँ, ताकि लोगों को भी यह एहसास हो कि आपकी सुरक्षा के लिए हम किस तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करती हुई डीएसपी शिल्पा साहू, जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदेश में हर तरीके के नियम अपनाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, वहीं पर एक मिसाल पेश करती हुई डीएसपी शिल्पा साहू जो खुद सड़कों पर उतर रही हैं। तो वहीं हमारे साथ दंतेवाड़ा से डीएसपी शिल्पा साहू लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और क्या कुछ उनके सामने परेशानियां आ रही हैं, वो सब हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो क्योंकि चैलेंजिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, आप खुद प्रेग्नेंट हैं, उसके बावजूद भी लोगों को समझा रही हैं, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बिल्कुल, यहाँ पे चैलेंजिंग बस यही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ हैं जो समझदार हैं और उस चीज को ले रहे हैं कि यह बीमारी कितनी गंभीर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनावश्यक जो है बिना किसी कारण के रास्ते पे निकल रहे हैं, सिर्फ घूमने निकल रहे हैं या वो घर में रह रहे बोर हो रहे हैं, तो वो उस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पे उनको समझाना कि यह कितना गंभीर है और कितना खतरनाक हो गया है, लोगों की जान जा रही है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तो यही एक चुनौती है। और अगर उनका सहयोग मिलता है तो वो हमारे लिए बिल्कुल एक सफल प्रयास रहेगा कि वो उस चीज को समझ जाए। बिल्कुल, लेकिन शिल्पा जी, जिस तरीके से ये चैलेंजिंग हम सभी के लिए, जिस तरीके से लोग एक और तो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी तरफ आप सड़कों पर उतर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। आपके घर पर आपके जो परिवारजन हैं, क्या उनकी तरफ से मनाही नहीं हुई कि आप नहीं निकलिए बाहर? जी, वो तो एक स्वाभाविक एक रहता है कि अपने परिवार की चिंता रहती है और मेरे यहाँ भी यह चिंता है। और मेरे हस्बैंड भी चूंकि पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और हम दोनों इस बीमारी की गंभीरता को समझते हैं, तो मेरा भी यह मानना है कि क्यों ना इस अवस्था में भी अगर मैं लोगों को समझा पा रही हूँ ताकि लोग इस चीज को गंभीरता से सोचे, जब मैं उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर हूँ तो क्यों ना वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहे।
तो इस सोच के साथ ही मैं अपना जो है प्रयास कर रही हूँ, और हमारी पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम, हमारी जिले की टीम जो है, हमारा पूरा देश है, हर विभाग जो है कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उनके परिवार वाले भी एक बिल्कुल चिंता में रहते हैं कि ऐसी अवस्था में कहीं बच्चे को या मैं संक्रमित ना हो जाऊं, लेकिन मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ और सावधानी पूर्वक ही इसके लिए जो है कार्य कर रही हूँ। तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग तो है ही, साथ ही साथ कैसे कन्विंस कर पा रही हैं आप अपने परिवार को कि अगर आप बाहर निकलती हैं उस दौरान कोई परेशानी ना हो, और अगर कोई परेशानी होती है तो किस तरीके से आप उसको डील करती हैं? घर वालों को कन्विंस इसी आधार पे करती हूँ कि मैं अपना पूरे तरीके से जो है सावधानी बरत रही हूँ, मास्क लगा रही हूँ, लोगों से जो एक निश्चित दूरी है वो दूरी को मेंटेन करके रख रही हूँ, सैनिटाइजर का उपयोग कर रही हूँ, समय समय पर घर आने पर जो है अपने कपड़े बिल्कुल अलग रख रही हूँ, उनको प्रॉपर अच्छे से धो रहे हैं, वॉश ले रहे हैं। तो इन सब चीज को देख के भी घर वाले एक कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, ऐसे इस तरीके से अगर सावधानी हर कोई रखे तो बिल्कुल यह बीमारी सबसे दूर रहेगी। और बस इसी तरीके से कार्य चल रहा है। आपने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है ड्यूटी के दौरान कि आप लोगों को समझाती हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अगर उस दौरान लोग ना समझते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं कई बार पुलिसकर्मियों से, उस दौरान आपका क्या कुछ कदम रहते हैं? जी, कई लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं समझते वो या तो लॉकडाउन या कोरोना के कारण, जो कि 2 साल लगभग हो गया है, उसके कारण परेशान होते हैं। तो हम भी उनको यही समझाते हैं कि ये स्थिति ही सभी के लिए एक गंभीर स्थिति है, सभी को इस चीज से लड़ना होगा। और अगर इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए आपको भी अपना 100% देना है, हमको भी अपना 100% देना है, सावधानी से रहना है, परिवार वालों का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और स्वच्छता को अपनाना है। तो बस एक नम्र तरीके से ही हम उनको प्रयास करते हैं समझाने का। बिल्कुल। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक और तो लोग घरों में कैद हैं, दूसरी तरफ आप सतर्क हैं, खुद सुरक्षा का ध्यान भी रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को छोड़कर लापरवाही बस कर रहे हैं, लापरवाही करते जा रहे हैं, और उसी की वजह से शायद ये भी है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। उन लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? बिल्कुल, इस बीमारी में किसी भी तरह की लापरवाही की कोई जगह नहीं है। खुद हम देख रहे हैं कि हर कोई अपना कोई परिचित या अपने रिश्तेदारों को खो रहा है इस बीमारी के कारण। इस बीमारी ने बहुत कुछ लोगों से छीना है। तो अगर इस बीमारी को हराना है तो आपको सभी तरीके से सजग रह के कार्य करना पड़ेगा। बस आपको अपना विश्वास को कायम रखना है। अगर आप किसी तरीके से पॉजिटिव भी आते हैं तो मेंटली आप रेडी रहे कि इस बीमारी को हराना है, तभी ये हरा पाएंगे इस बीमारी को। और बिल्कुल एक्टिव रहें और स्ट्रेस ना लें। जो शारीरिक योगा है हमारे देश की, जो योगा हम जो जानते हैं करते हैं, उनको करें और हेल्दी रहे, अच्छा खाएं और अच्छा सोचें। और पुलिस का, प्रशासन का और हेल्थ विभाग का बिल्कुल सहयोग करें, तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर आप सहयोग करेंगे तो इस कोरोना जैसी गंभीर महामारी से निजात पाई जा सकती है, लेकिन आपको क्यों लगा शिल्पा जी कि आपको अब सड़क पर उतरना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए? इस समय आप चाहती तो आप लीव ले सकती थी, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप खुद बाहर निकल रही हैं, आप लोगों को समझा रही हैं। क्यों जरूरत आन पड़ी आपको बाहर निकलने की? जरूरत इसीलिए आन पड़ी कि इतनी स्थिति इतनी खराब होने के बाद भी लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं कोरोना के कारण। उसके बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका कारण ये कोरोना ही है। यही सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, मास्क ना पहनना, भीड़ भाड़ वाले जगह में चले जाना, यही इसका कारण है। अगर इतना सब होने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मन में आता है कि क्यों ना हम प्रयास जितना हो सके करें। ये सोच के ही मैं बिल्कुल लोगों को समझाइश देने के लिए उतरी और समझाने का प्रयास की, और कई लोगों ने इस चीज को समझा भी, माना भी। जी, आखिरी सवाल शिल्पा जी, आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी?
बिल्कुल, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी, जितना हो सके आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, घर पर ही रहें। हेल्थ इश्यू होने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएं और जितना हो सके आप अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। और जितने भी नियम जो कोरोना के संबंध में हमको बताए गए हैं, चाहे हम टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अन्य अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, वो सभी नियमों का पालन करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार वालों को भी बचा पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए।